पर भगवान के बार बार अवतार क्यों होते हैं? बोले भगवान के अवतार इसलिए होते हैं कि जो भगवान के प्रेमी जन हैं, जो भगवान के भक्त जन हैं, वो भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, प्रभु आइए, प्रभु आइए। उन पर कृपा करुणा करके भगवान उनको दर्शन देने के लिए उनके ऊपर अनुग्रह करके आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे किसी मकान पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगी है। अब जो थोड़ा समर्थ है, वो जो बड़ा है, तो बड़ा व्यक्ति तो सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर छत पे पहुंच जाएगा, मकान में पहुंच जाएगा। लेकिन कोई छोटा बच्चा है जो सीढ़ी पकड़ना ही नहीं जानता, सीढ़ी पे चढ़ना नहीं जानता, तो वो कहेगा कि मैं तो सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकता। तो जब वो रोने लगता है, नीचे ही उसकी मां ऊपर है और वो नीचे रो रहा है, सीढ़ी पे चढ़ नहीं सकता, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं कि वो सीढ़ी को पकड़ ले, उसके ऊपर पैर रख के चला जाए। छोटा सा अबुध बच्चा है, रो रहा है, और मां ने देखा कि बच्चा रो रहा है, तो मां क्या करती है? मां उस सीढ़ी से उतर के नीचे आ जाती है। बच्चा ऊपर नहीं आ पा रहा तो मां तो नीचे आ सकती है। उसी प्रकार जो भगवान के प्रेमी हैं, वो जब अपने स्थान से भगवान को रो रो कर पुकारते हैं, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम योग साधन करके, तपस्या और ध्यान करके मेरे पास नहीं आ पा रहे, तो कोई बात नहीं, मैं उतर के तुम्हारे पास आ जाता हूं। और भगवान उतर के आते हैं, उसी का नाम अवतार है। भगवान उतर के नीचे आ जाते हैं, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं। अपने प्रेमियों के लिए, अपने भक्तों के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं। और कौन कहता है भगवान आते नहीं हैं? जरा प्रेम से बुलाकर तो देखो, है? हो जरा मोहन को दिल से बुलाकर तो देख, है? लुबाना जी, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये बताओ तुम्हारा परमात्मा बार बार अवतार लेके क्यों आता है? हमारे यहां तो नहीं आता। बीरबल ने कहा बादशाह समय आने पर इसका उत्तर दूंगा। उस समय उत्तर नहीं दिया। बात आई गई हो गई, कुछ दिन निकल गए। अब कुछ दिनों के बाद जब गर्मी का समय आया तो यमुना जी में वो नौका विहार के लिए गए, आगरा में। अब नौका विहार के लिए गए तो बीरबल ने उस दिन सोचा कि आज बादशाह के प्रश्न का उत्तर देना है कि हमारे भगवान बार बार नीचे क्यों आते हैं। अकबर ने कहा था कि हमारा अल्लाह तो खुद नहीं आता, वो तो फरिश्ते भेजता है। तुम्हारा भगवान, उसके पास कोई है नहीं जो खुद ही दौड़ के चला आता है, बार बार क्यों आता है? तो बीरबल को लगा कि आज उत्तर दिया जाए। तो बीरबल ने क्या किया कि अकबर के बेटे, सलीम था उसका नाम, अकबर के बेटा सलीम का एक मोम का पुतला बनवाया, कपड़े अपड़े पहना के अपने साथ ले गया। तो अकबर यही जान रहा था कि मेरा बेटा सलीम बीरबल के साथ है। छोटा बच्चा, अब बच्चा तो घर में था लेकिन उसका पुतला बीरबल के साथ था। अब नौकाएं सज गई। नौका में जो है, एक में बादशाह अकबर बैठ गया और दूसरी नौका में बीरबल बैठ गया और उस बच्चे का पुतले को रख लिया। अकबर जान रहा है कि मेरा बच्चा सलीम जो है वो बीरबल के साथ है। अब क्या किया कि जैसे ही बीच धारा में पहुंचे तो बीरबल ने थोड़ी नौका को हिलाया और नौका को हिलाने का नाटक करके वो जो मोम का पुतला था ना सलीम का, उसको यमुना जी में छोड़ दिया और चीखने लगा, अरे वो सलीम गिर गया, गिर गया, गिर गया। तो अकबर ने देखा कि मेरा बेटा जो है पानी में गिर गया है, डूबा जा रहा है, तो उसको रहा नहीं गया और अकबर जो है कूद पड़ा बचाने के लिए। अब अकबर जैसे ही बचाने के लिए कूदा, उसको तैरना भी उतना नहीं आता था, जैसे तैसे लोगों ने बाहर निकाल लिया और मोम के पुतले को भी निकाल लिया। तो अकबर ने कहा कि ये क्या था, तुमने मेरे साथ ये नाटक क्यों किया? बीरबल ने कहा कि अच्छा सरकार ये बतलाइए बादशाह कि यदि आपका ये सचमुच बेटा होता, अभी पुतला ना होता, आपका ही बेटा था, गिर गया, तो हम इतने सारे लोग निकालने के लिए थे, आप स्वयं क्यों कूद गए? हमें आज्ञा दी होती, मंत्रियों को, वजीर को, किसी को आज्ञा दी होती, आप क्यों कूद गए? अकबर बोला अच्छा मेरा बेटा डूबा जा रहा है, उसके प्राण संकट में है और मैं दूसरों को बुलाऊं कि तुम जाओ और तुम जाओ, अरे मैं खुद उसको बचाने कूद गया। बीरबल बोला यही तो हमारे परमात्मा की विशेषता है कि जब वो अपने भक्तों को डूबते देखता है तो वो स्वयं कूद पड़ता है, किसी को भेजता नहीं है, स्वयं उतर के आ जाता है उसको बचाने के लिए।
यही भगवान के बार बार अवतार लेने का कारण है।